देखिए पहला और दूसरा दोनों पेपर में क्या क्या तैयारी कराएंगे एक बार देख लीजिए। देखिए सीजीपीएससी प्री की बात कर रहे हैं और 2023 पीएससी प्री, ध्यान रखिएगा सीजीपीएससी प्री 2023 जो कि फरवरी 2024 में होगा जहां तक उम्मीद है। पीएससी 2023 की बात चलेगी। तो सीजीपीएससी प्री की अगर बात करेंगे तो सीजीपीएससी प्री में दो पेपर होने हैं, जैसा कि एक बेसिक जानकारी आप सभी को पता होगी। दो पेपर होंगे सीजीपीएससी प्री में। पेपर 1 जो होगा, स्ट्रक्चर बता रहा हूं एक बार मैं आपको। पेपर 1 जो होगा ये जीएस का पेपर होगा। जीएस का पेपर बोलने का मतलब जनरल स्टडीज का। अगर मैं सीजीपीएससी प्री की बात करूं तो दो पेपर देने हैं आपको। पहला जो पेपर होगा ये जीएस का पेपर होगा। जीएस बोलने का मतलब जनरल स्टडीज, मतलब सामान्य अध्ययन का, जहां से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब कुल 200 अंकों का ये पेपर होगा। 200 अंकों का, 2 घंटे का समय होगा। सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर अगर होता है आपका तो आपका 0.66 माइनस हो जाएगा। 0.66 माइनस होगा ये। पेपर फर्स्ट जो होगा जीएस का होगा, जनरल स्टडीज मतलब सामान्य अध्ययन का, जहां से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है ये 2 अंक का होगा, मतलब 200 अंक का होगा पेपर फर्स्ट आपका। 2 घंटे का समय होगा। सही उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपका 0.66 माइनस होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे, कहने का मतलब ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। प्रश्न के साथ 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। प्रश्न के साथ में 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। 4 ही ऑप्शन होंगे, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे जिसमें से कोई एक आपको सही टिक करना है। सही उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो 2 नंबर मिल रहा है। गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपको 0.66 माइनस हो रहा है। स्ट्रक्चर की बात बोल रहा हूं मैं। जनरल जो कैंडिडेट है मिनिमम 66 अंक लेकर आना ही है मिनिमम, और जो ओबीसी एससी एसटी है मिनिमम 46 अंक लेकर आना ही है। इतना तो मिनिमम लाना ही है आपको। इससे कम ला रहे हैं तो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे और इसके बाद बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। मिनिमम जनरल कैंडिडेट जो है उनको 66 अंक लाना ही है पेपर 1 में, और ओबीसी एससी एसटी को मिनिमम 46 अंक लाना ही है। तो पेपर फर्स्ट आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जीएस का। इस बैच में क्या क्या कवर कराएंगे तो थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूं आपको। जीएस में एक पोर्शन तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का है, एक पूरा पोर्शन। जीएस का पोर्शन को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं सीजीपीएससी प्री के लिए, तो एक पूरा पोर्शन आपका छत्तीसगढ़ का है, जहां से कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पूरा पोर्शन है आपका छत्तीसगढ़ का, जहां से 50 प्रश्न फिक्स है, पूछता ही है, एकदम फिक्स है 50 प्रश्न। और इसी में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी शामिल होता है। तो फिक्स है एकदम, 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ का आता ही है। पिछले 3 साल से फिक्स कर दिया है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कभी 40, कभी 42, कभी 43, कभी 46 ऐसा चलता था, लेकिन पिछले 3 साल से फिक्स कर दिया है। 2020, 2021, 2022 पीएससी प्री, ये 3 साल से अगर आप देखेंगे तो फिक्स कर दिया है। छत्तीसगढ़ एक सेक्शन है पूरा पूरा, जहां से 50 प्रश्न आने तय है। इसी में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी पूछता है वो। तो छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से 50 प्रश्न आता ही है। दूसरा जो सेक्शन बचता है ये है इंडियन जीएस का। दूसरा जो सेक्शन बचेगा ये है इंडियन जीएस। अब इंडियन जीएस में बहुत कुछ आ जाएगा, 50 प्रश्न यहां से पूछता है। अब इंडियन जीएस अपने आप में बहुत बड़ा है। इसमें भारत का इतिहास शामिल है, भारत का भूगोल शामिल है, भारत का संविधान शामिल है, भारत की अर्थव्यवस्था शामिल है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान शामिल है। इसके अलावा पर्यावरण शामिल है, प्रौद्योगिकी शामिल है, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, इसके अलावा खेल कूद, करंट अफेयर, इतना सेक्शन आता है आपका इंडियन जीएस में।
ध्यान रखिएगा, भारत का इतिहास पूरा, भारत का भूगोल पूरा, भारत का संविधान पूरा, भारत की अर्थव्यवस्था पूरा, सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इसके अलावा पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, खेलकूद और करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपका हो जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल। इतना मिलाकर 50 प्रश्न पूछता है, इतना मिलाकर 50 प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पर क्या क्या कवर कराएंगे, तो पहला वाला जो पेपर है जीएस का, इसमें ये छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन पूरा कवर कराएंगे, पूरा छत्तीसगढ़ का सेक्शन पूरा कवर होगा, मतलब ये 50 प्रश्न वाला सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा इंक्लूडिंग करंट अफेयर। इंडियन जीएस में भारत का संविधान पूरा कराएंगे, क्योंकि भारत के संविधान से पिछले 3 वर्षों में आप देखेंगे तो औसतन 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं, औसतन 10 से 12 प्रश्न पिछले 3 वर्षों में। पिछले 3-4 साल का पेपर आप देखिए, एनालिसिस करिए, तो भारत के संविधान से 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। और पिछले साल का पेपर देखेंगे आप 2021 का, तो 15 प्रश्न पूछे गए थे भारत के संविधान से, 15 प्रश्न। 2021 वाला पेपर तो लगभग पूरा पूरा इंडियन जीएस बेस्ड था संविधान पे ही। पिछले साल जो पेपर हुआ है 2021 वाला, इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले साल के पेपर की बात कर रहा हूँ। तो भारत का संविधान जो है, इससे औसतन 10 से 12 प्रश्न आता ही है। पिछले 3-4 साल में ऐसा देखा गया है। संविधान के वेटेज को बढ़ाया है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेंस में इसका वेटेज थोड़ा कम कर दिया है वो। आप देखे होंगे 18 से जो पैटर्न चेंज किया है, संविधान का वेटेज थोड़ा सा मेंस में कम हो गया है। तो प्री में कहीं ना कहीं संविधान के वेटेज को बढ़ाया है। तो पिछले 3 साल का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, तो भारत का जो संविधान है, यहाँ से 10 से 12 प्रश्न औसतन पूछा है। ये सेक्शन पूरा हो जाएगा इस बैच में। भारत के इतिहास की बात करूं मैं, भारत का इतिहास, इसी में कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन शामिल होगा। 10 से 12 प्रश्न औसतन यहां से पूछ रहा है। पिछले 5 साल का पेपर उठा लो, 10 से 12 पूछता ही है। पिछले 5 साल का पेपर उठा के देखिए आप, 10 से 12 प्रश्न भारत के इतिहास से बना ही है। आप इसी में कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन को मिला लीजिए। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसके अलावा कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन पूरा इंक्लूड करके 10 से 12 प्रश्न बना है। ये वाला सेक्शन भी आपका इस बैच में पूरा होगा। तो पेपर 1 से आपका जीएस में छत्तीसगढ़ जीएस पूरा हो जाएगा, 50 प्रश्न लगभग फिक्स से आता ही है। इंडियन जीएस, यहां से आपका भारत का संविधान कवर हो जाएगा पूरा, भारत का इतिहास पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, जो करंट अफेयर का सेक्शन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है वो भी आपका कवर हो जाएगा। औसतन यहां से 6 से 7 प्रश्न बनता है, 6 से 7 प्रश्न औसतन। पिछले साल देखेंगे तो 10 प्रश्न बना था, 10 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पिछले साल का पेपर मतलब ये जो हुआ है 2022 पीएससी प्री, ये तो पूरा का पूरा करंट अफेयर पे बेस्ड कर दिया था इसको। पिछले साल वाले को संविधान पे पूरा बेस्ड कर दिया था ये वाला सेक्शन, और इस साल करंट अफेयर पे पूरा बेस्ड कर दिया था। 10 से 11 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर के। मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर तो यहाँ पे शामिल हो जाएगा आपका। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से 2022 पीएससी प्री में 10 से 11 प्रश्न पूछे गए थे। 10 से 11 एकदम डायरेक्ट प्रश्न, जो कि पूरे पूरे करंट अफेयर पे ही बेस्ड थे। ऐसा नहीं कि संविधान से लिंक किया है उसको या इकोनॉमी से लिंक किया है, एकदम डायरेक्ट 10 से 11 प्रश्न पूछे गए थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। ये वाला सेक्शन भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 में छत्तीसगढ़ पूरा 50 प्रश्न, भारत का संविधान, भारत का इतिहास और करंट अफेयर, लगभग 80 प्रश्न के आसपास का आपका कवरेज हो जाएगा। लगभग 80% के आसपास आपका कवरेज हो जाएगा पेपर 1 में, 80%। बचेगा आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस। साइंस के बाद पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, ये बचेगा बस आपका। इकोनॉमी का अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी का तो हाल ऐसा है कि पिछले साल तो पूछा ही नहीं था। 2022 पीएससी प्री में एक भी प्रश्न नहीं पूछा था, उससे पहले 2, उससे पहले 3, ऐसा चल रहा है। इकोनॉमी को तो खत्म ही कर दे रहा है सीजीपीएससी प्री से। आप पिछले 3-4 साल का पेपर देखेंगे तो इकोनॉमी को खत्म ही कर दिया है वो।
इस साल जो पेपर हुआ है 2022 पीएससी प्री, एक भी प्रश्न इकोनॉमी का नहीं था, एक भी प्रश्न करंट से रिलेट करके भी नहीं पूछा है कि करंट से रिलेट करके पूछ ले, एक भी प्रश्न इकोनॉमी नहीं पूछा। तो मेजर सेक्शन में इसके अलावा आपका ज्योग्राफी बचेगा, जहां से 7 से 8 प्रश्न औसतन आ रहे हैं, भारत का भूगोल 7 से 8 प्रश्न। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, जहां से 7 से 8 प्रश्न बनते हैं। ये सेक्शन बचा है आपका। तो पेपर 1 देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है और क्या क्या पढ़ना है वो भी आपके सामने है, क्या क्या इस बैच में कंप्लीट हो जाएगा वो समझा रहा था आपको। तो पेपर 1 2 सेक्शन में डिवाइड है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और भारत का सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन मतलब पूरा छत्तीसगढ़, सब कुछ पढ़ना है उसमें छत्तीसगढ़ में। और भारत के सामान्य अध्ययन में आपका भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, जो करंट अफेयर है, खेल कूद है, ये पूरा कवर करना है आपको। तो लगभग 80% का पेपर 1 का कवरेज इस बैच से हो जाएगा। जो मेजर सेक्शन है, छत्तीसगढ़, संविधान, इतिहास, करंट अफेयर, लगभग 80%। पेपर सेकंड की अगर बात करूं मैं, तो पेपर सेकंड में देख लीजिए क्या क्या करना है, कैसे करना है। पेपर सेकंड की बात करूं तो पेपर सेकंड जो है ये सीसेट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं आप, इस पेपर को आप एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर भी बोलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण बोलते हैं इसको आप, एप्टीट्यूड टेस्ट या योग्यता परीक्षण। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा यहाँ पर 2 अंक का, मतलब 200 अंकों का ये भी होगा पेपर आपका, 200 अंक का। समय यहाँ पर भी 2 घंटे का है, यहाँ पर भी सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए आपका 0.66 माइनस होगा, गलत उत्तर के लिए आपका 0.66 माइनस होगा। स्ट्रक्चर वही है, लेकिन एक खास बात क्या है पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड की खास बात क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होने का मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई। मेरिट जो बनेगा पेपर 1 से बनेगा, केवल क्वालिफाई करना है आपको पेपर सेकंड को। जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा, ये मेरिट लिस्ट बनता है पेपर 1 से, ये आप सभी को पता ही होगा। पेपर सेकंड जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, केवल क्वालिफाई करना है आपको, केवल क्वालिफाई। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए 200 में 66 अंक लाने हैं मिनिमम। जो कैटेगरी में है ओबीसी, एससी, एसटी, इनको क्वालिफाई करने के लिए 200 में 46 अंक लाने हैं मिनिमम, मतलब 33% और 23%। 33% लाना है जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो कैटेगरी में है ओबीसी, एससी, एसटी, इनको 23% लेकर आना है, 46 अंक लाने हैं, केवल क्वालिफाई करना है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब आप 67 लेके आओ, 150 लेके आओ, 190 लेके आओ। अगर आप 67 ला रहे हो, 150 ला रहे हो, 190 ला रहे हो सीसेट में, तीनों का इंपॉर्टेंस सेम है, कोई आगे कोई पीछे नहीं है, तीनों का इंपॉर्टेंस सेम है। ना 190 वाला आगे है, ना 67 वाला पीछे है, तीनों का इंपॉर्टेंस सेम है, इसमें ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसने भी क्वालिफाई कर लिया है पेपर सेकंड को, इसने भी क्वालिफाई किया है, इसने भी क्वालिफाई किया है। इन तीनों में जीएस में जिसका नंबर ज्यादा होगा वो आगे है, समझ आ रहा है। लेकिन आपने अगर सीसेट को क्वालिफाई नहीं किया तो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। जैसे सीसेट में आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपका 64 आ रहा है तो आप प्री से बाहर हो जाएंगे। आपका जीएस में कितना नंबर है मैटर नहीं करेगा, आप सीधे सीधे प्री से बाहर हो जाएंगे। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं और आपका मान लीजिए 44, 45 नंबर आ रहा है तो आप सीधे सीधे प्री से बाहर हो जाएंगे। क्वालिफाई तो करना ही है, मिनिमम आपको 66 और 46 लाना ही है। और सीजीपीएससी का तो ये भी फायदा है कि अगर आप कैटेगरी से भी सीसेट निकाल रहे हैं, मान लीजिए ओबीसी है और कैटेगरी से आप सीसेट निकाल रहे हैं, तो फिर आगे जाके आप जनरल की सीट ले सकते हैं, मतलब मेंस में जनरल की सीट ले सकते हैं।
ऐसा नहीं कि प्री अगर आपने कैटेगरी से निकाला है तो आपका मेंस भी कैटेगरी से निकलेगा और पोस्ट भी कैटेगरी में मिलेगी, ऐसा नहीं। आप प्री को कैटेगरी से निकालिए और मेंस में अच्छे नंबर लाकर जनरल की सीट भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कैटेगरी से निकाला है तो आपको फाइनल सीट भी कैटेगरी से ही मिलेगी आगे चलकर, अगर आपका पीएससी निकलता है तो। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्री कैटेगरी से निकालिए, भूल जाइए प्री को, उसके बाद मेंस नए सिरे से आप तैयार करके जनरल की सीट ले सकते हैं। दोहरा लाभ बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ पे है कैटेगरी वालों को। तो ध्यान रखेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, 2017 पीएससी प्री से किया गया था इसको, 2017 पीएससी प्री से किया गया था। 2017 पीएससी प्री से पेपर सेकंड को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया था। इससे पहले अगर देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नंबर ऐड होके बनता था मेरिट। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पेपर 1 में 100 आए हैं, पेपर 2 में 140, तो आपके टोटल कितने हो जाते थे? 140 एंड 100 कितने हो गए आपके? 240। ये होता था 2017 से पहले, 2017 से पहले ऐसा होता था। 2017 से पहले की बात कर रहा हूं। 2017 पीएससी प्री से क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया। कहने का मतलब अगर अब ऐसी स्थिति है तो आपका टोटल नंबर कितना काउंट होगा? 100। समझ आ रहा है? टोटल नंबर आपका 100 काउंट होने वाला है, क्योंकि पेपर सेकंड को केवल चेक किया जाएगा कि पेपर सेकंड को आपने क्वालिफाई किया है या नहीं। क्वालिफाई कर लिया है, टोटल नंबर कितना हो गया आपका? 100। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा है, इसका पेपर 1 में 120 है, पेपर 2 में 70 है, इसका टोटल नंबर कितना काउंट होगा वर्तमान की स्थिति में? 120। समझ आ रहा है? ये पेपर सेकंड को क्वालिफाई किया गया है 2017 पीएससी प्री से, ध्यान रखिएगा। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल हो गए। 2017 पीएससी प्री से ऐसा किया गया है। जो कट ऑफ बनता है, जो आप कट ऑफ के बारे में सुनते हैं, ये जो कट ऑफ बनता है ये बनता है पेपर 1 से, पेपर 1 से बनता है जो कट ऑफ आप सुनते आए हैं। जैसे 2017 पीएससी प्री से क्वालिफाई किया गया है, तो 2017 पीएससी की बात करूं मैं प्री की, तो कट ऑफ लगभग गया था जनरल का 82 नंबर के आसपास। पहला साल था, पहला साल जब पेपर सेकंड को क्वालिफाइंग नेचर का किया गया था, पहला साल था ये। तो मेरिट बना था जीएस के पेपर से। केवल पेपर सेकंड को चेक किया जाएगा आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो आपने अगर पेपर सेकंड को क्वालिफाई कर लिया है, मतलब इतना इतना नंबर ले आए हैं पेपर सेकंड में, तो जीएस से बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। 2017 पीएससी प्री में जनरल कैंडिडेट का बता रहा हूँ 82 नंबर गया था लगभग कट ऑफ। 2018 पीएससी प्री की बात करेंगे तो 2018 पीएससी प्री में लगभग 128 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था। तो ये बात कर रहा हूं मैं पेपर 1 में बनता है, 200 में 82, 200 में 128। 2019 पीएससी प्री की बात करेंगे तो कट ऑफ लगभग जनरल कैंडिडेट का 140 के आसपास गया था 200 में। 2020 पीएससी प्री की बात करेंगे तो ये कट ऑफ लगभग 103 से 105 के बीच में रहा था। 2021 पीएससी प्री की बात करेंगे, पिछले साल यहाँ पे तो बहुत डाउन गया था, 72 के आसपास में हो गया था जनरल कैंडिडेट का, 72 के आसपास। इस साल 85-90 नंबर के आसपास गया है। इस साल जो पेपर हुआ है 85 से 90 नंबर के आसपास गया है। ये कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, जो सीजीपीएससी प्री में कट ऑफ आपका बनने वाला है उसकी बात कर रहा हूं। पेपर 1 से बनेगा, पेपर 2 आपको केवल क्वालिफाई करना है। देख सकते हैं पिछले 3 सालों का कट ऑफ बहुत कम गया है, पिछले 3 सालों का। पिछले साल का तो बहुत ही कम था, 70-72 नंबर में जनरल कैंडिडेट का हो गया। सोचो जनरल कैंडिडेट का 70 से 72 नंबर में। तो पिछले 3 साल का जो कट ऑफ बहुत डाउन गया है, इसका 2 कारण है। एक कारण सीसेट का पेपर रहा है, सीसेट का पेपर का जो लेवल है वो इतना टफ किया है, एक कारण तो ये रहा है सीसेट का पेपर। मैक्सिमम बच्चे सीसेट के पेपर को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, मैक्सिमम बच्चे सीसेट के पेपर में निपटे हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनकी बात बोल रहा हूँ। जीएस में उनका 100 नंबर आ रहा है, 110 नंबर आ रहा है, लेकिन सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं ओबीसी, एससी, एसटी इनकी भी बात कर रहा हूँ, केवल जनरल कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि 66 नंबर नहीं ला पाए। ओबीसी, एससी, एसटी 46 नंबर नहीं ला पा रहे हैं,
सीसेट के पेपर में ये लेवल रहा है पिछले 3 साल का। खासकर इन 2 साल का पेपर आप उठा के देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा पीएससी का लेवल क्या है सीसेट का। यूपीएससी के सीसेट को फेल कर दिया पीएससी। यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो सीसेट नहीं निकाल पाए। मेरे इतने परिचित बच्चे हैं यूपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का मेंस लिखे हुए बच्चे सीजीपीएससी के सीसेट को नहीं निकाल पाए हैं। एक कारण है लैंग्वेज भी, हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी एक कारण है उसका, क्योंकि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज उनका वीक हो जाता है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है ही नहीं यूपीएससी में, तो एक कारण लैंग्वेज का होना भी है इसमें। लेकिन बहुत टफ किया है, बहुत टफ। जो लेवल रहा है सीसेट का बहुत टफ रहा है, बहुत टफ। तो पिछले 2 साल का खासकर 2021 पीएससी प्री और 2022 पीएससी प्री लेवल बहुत टफ रहा है सीसेट का। तो कट ऑफ कम जाने का एक बड़ा कारण सीसेट का पेपर रहा है, एक बड़ा कारण। अच्छे अच्छे जो बच्चे लाइटली लिए थे सीसेट के पेपर को कि निकल जाएगा, वो सब निपट गए हैं। जीएस में अच्छा नंबर लाने के बावजूद निकले हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ है सीसेट का पेपर। इसके अलावा जीएस का पेपर का भी लेवल टफ रहना ये भी कारण रहा है। जीएस का पेपर भी टफ रहा है, आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में जीएस के पेपर को भी टफ किया गया है। यहाँ पे बहुत आसान था, जीएस भी सीसेट भी। सीसेट तो मत ही ले ऐसा पेपर पूछा था, सीसेट तो मत ले तो भी चल जाता, ऐसा पेपर पूछा था 18-19 में। लेकिन पिछले 3 साल का लेवल रहा है। कट ऑफ भी देख सकते हो उसी का अकॉर्डिंग। यहाँ जीएस भी आसान था, मतलब इन 2 वर्षों का पेपर आप देखो जीएस का और सीसेट का, तो आपको लगेगा ही नहीं पीएससी का पेपर है वो। इतना आसान रहा है लेवल इन 2 वर्षों में, तभी तो कट ऑफ भी इतना हाई गया है। पिछले 3 साल का पेपर एकदम चेंज हो गया है। आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये 2 साल एकदम अलग दिखेंगे और ये 3 साल एकदम अलग दिखेंगे। जमीन आसमान का फर्क दिखेगा जीएस में भी और सीसेट में भी। तो सीसेट का जो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन है, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन, ये आप लोग का इस बैच में पूरा करा देंगे। मैथ्स और रीजनिंग पूरा, लगभग 65 से 70 प्रश्न आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के मिलाकर के, लगभग 65 से 70। ये जो 100 प्रश्नों की मैं बात कर रहा था, इसमें लगभग 65 से 70 प्रश्न आपको मैथ्स और रीजनिंग के मिलेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन पूरा कराएंगे आपका। तो पेपर 1 का लगभग 80 प्रश्न का तैयारी आपका हो जाएगा, मिनिमम 80 प्रश्न का, और पेपर 2 का 65 से 70 प्रश्न का तैयारी हो जाएगा आपका। और सीजीपीएससी प्री केवल क्वालिफाई करना है आपको, इसका नंबर जुड़ता नहीं है, आपको केवल ये सीमा पार करनी है। उसके बाद मेंस में इसका नंबर ऐड होगा नहीं, मेंस आपका सेपरेट हो जाएगा पूरा। तो सीसेट का जो पोर्शन है मैथ्स और रीजनिंग का, ये मैं डील करूंगा आप लोग का। मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है पूरा 65 से 70 प्रश्नों का, ये मैं डील करूंगा। तो सीसेट के सिलेबस में आ रहे हैं सीधे। सीसेट में क्या क्या कवर करना है, क्या सिलेबस है इसका, वो समझा रहा हूं। फिर स्टार्ट करेंगे जो पहला चैप्टर है वो। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, ये लगभग सभी लोगों को पता भी होगा आप लोगों को। पेपर 1 पेपर 2 क्या है, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 ये क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है, ये सब आपको पता होगा। तो कट ऑफ देख सकते हैं, एक कारण बता रहा था मैं, पिछले 3 साल का जो कट ऑफ बहुत टफ गया है उसका कारण ये है, मेजर कारण तो ये सीसेट का पेपर टफ होना। चलिए सीसेट में क्या क्या कवर करना है देखते हैं। चलिए देखिए सीसेट में क्या क्या कवर करना है, क्या सिलेबस है सीसेट का। तो सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट योग्यता परीक्षण। क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट? तो एक माध्यम है, समझेंगे इसको। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये एक माध्यम है, ये एक माध्यम है जिससे आप ये चेक कर पाते हैं कि आप जिस पद के लिए एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप सूटेबल है कि नहीं, इसको चेक करने का एक अच्छा माध्यम है एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया जाए। तो ये जो योग्यता परीक्षण है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है ताकि अभ्यर्थियों को चेक किया जा सके कि वो लोग जो है उस पद के लिए सूटेबल है कि नहीं है। इसीलिए तो लगभग सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है, सभी एग्जाम्स में।
आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी स्टेट पीएससी को देख लीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट है, यूपीएससी का पेपर देख लीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इवन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सब में आप देखेंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सब में। इसके अलावा गेट में देखेंगे, जो एमटेक करने के लिए गेट का पेपर देते हैं, कैट का पेपर देते हैं एमबीए के लिए, सब में एप्टीट्यूड टेस्ट है। जितने भी एग्जाम उठा के देखिए, सारे एग्जाम्स में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट दिखाई देगा। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे ये चेक किया जाता है कि आप उस पद के लिए सूटेबल है कि नहीं। उसको चेक करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया जाए आपका। उसी क्रम में आप देखेंगे तो पीएससी में भी एप्टीट्यूड टेस्ट का सेक्शन शामिल किया गया है, सीजीपीएससी में। तो पेपर सेकंड जो है प्रारंभिक परीक्षा का, ये है एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर, योग्यता परीक्षण का पेपर। 100 प्रश्न आएंगे, जैसा कि मैंने बताया, 2-2 नंबर के होंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिलेगा और गलत के लिए 0.66 माइनस होगा। 2 घंटे का समय होता है। क्या क्या कवर करना है, तो इसमें सबसे पहला जो सेक्शन आपको कवर करना होता है वो है गणित का सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन होता है गणित का, मतलब मैथ्स। ये जो मैथ्स है आपका, ये क्लास 1 से क्लास 10th तक का होता है, क्लास 1 से क्लास 10th तक का। 11-12 का बिल्कुल भी मैथ्स शामिल नहीं है। क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का मैथ्स आपको कवर करना होता है। लेवल जो है ये टफ रहता है, लेवल बच्चों जैसा नहीं रहेगा, लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा। लेकिन जो टॉपिक्स आप पढ़े हैं क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक, वही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे संख्या पद्धति आप पढ़े हैं, लसम मसम पढ़े हैं, आप प्रतिशत पढ़े हैं, लाभ हानि पढ़े हैं, औसत पढ़े हैं, समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा, समय कार्य, पाइप टंकी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्रमचय संचय, प्रायिकता, अनुपात समानुपात, मिश्रण, साझा, जितने भी चैप्टर्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं क्लास 1 से क्लास 10th तक। ज्योमेट्री वाला सेक्शन भी कवर करना होता है, जिसमें रेखा कोण है, लाइन एंड एंगल बोलते हैं जिसको, क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन बोलते हैं जिसको, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन वाला पोर्शन कवर करना होता है। तो लगभग जितना भी आपने क्लास 1 से क्लास 10th तक पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, वो सब मैथ्स यहाँ पे कवर करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री शामिल नहीं है इसमें, त्रिकोणमिति शामिल नहीं है। मेंस में शामिल था, उसको भी हटा दिया है, तो त्रिकोणमिति शामिल नहीं है। ज्यामिति का थोड़ा सा सेक्शन है, त्रिकोणमिति बिल्कुल भी नहीं है, त्रिकोणमिति आपको कवर नहीं करना है। ज्यामिति, ज्योमेट्री का सेक्शन थोड़ा सा कवर करना है आपको। कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं, कुछ प्रमेय, वृत्त को लेकर कुछ प्रमेय बनते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, ये सुने होंगे आप, ये सब पूछता है पीएससी। हर साल 2-3 प्रश्न आते ही हैं यहाँ से। तो क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का मैथ्स पूरा कवर करना है। त्रिकोणमिति को छोड़ देंगे इसमें, बस जितने चैप्टर्स के मैंने नाम लिए लगभग वो सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। इसी में एक और टॉपिक शामिल कर रहा हूं मैं, जिसको बोलते हैं आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब पैटर्न को कैसे चेंज किया सीसेट में पीएससी ने, थोड़ा समझिए इस बात को। सीसेट में कैसे पिछले 3 साल में पैटर्न चेंज हुआ है। आप 2017 का पेपर उठा के देखिए, 2016 का पेपर देखिए, 2018 का पेपर देखिए, होता क्या था, डीआई से 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते थे। 15 से 20 प्रश्न केवल डीआई से। डीआई का मतलब तो जानते होंगे, जिसमें पाई चार्ट है, ये 4 टॉपिक कवर करने होते हैं आपको। पाई चार्ट है, दंडालेख है, दंडालेख को बोलते हैं बार ग्राफ, लेखा चित्र है, लेखा चित्र को बोलते हैं लाइन ग्राफ, सारणियन है, सारणियन को बोलते हैं टेबुलेशन। ये 4 टॉपिक कवर करने हैं आपको। डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आपने देखा होगा, पाई चार्ट मतलब सर्कल का सेक्टर को कट करके डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। दंडालेख आपने देखा होगा, एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से दंडालेख बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेखा चित्र आपने देखा होगा, एक्स और वाई एक्सिस पे ऐसा लाइन ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सारणियन आपने देखा होगा, टेबुलेशन के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डीआई का मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अलग अलग तरीकों से डेटा को रिप्रेजेंट करते हो ताकि उसका एक ब्रीफ स्टडी कर पाओ, आप एक ब्रीफ स्टडी उनका कर पाओ।
सर्कल के सेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिए, एक्स और वाई एक्सिस पे दंड आलेख बनाकर कर दिए, एक्स और वाई एक्सिस पे लेखा चित्र बनाकर कर दिए, सारणी टेबुलेशन के माध्यम से कर दिए। पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है समझना, 2016, 17, 18 में एक पाई चार्ट दिया, 5 प्रश्न पूछा, एक दंड आलेख 5 प्रश्न, एक सारणियन 5 प्रश्न, ऐसे करके 15 से 20 प्रश्न बनते थे और डीआई को ही पढ़कर सीसेट को निकाल लेते थे लोग। ये चलता था पैटर्न, डीआई को अच्छे से पढ़ो सीसेट निकल जाएगा। जो कैटेगरी में थे उनके लिए तो खासकर डीआई को पढ़ो अच्छी से, सीसेट निकल जाएगा। लेकिन अब क्या किया है, ये सब खत्म हो गया। अब क्या करता है, एक पाई चार्ट एक प्रश्न, एक दंड आलेख एक प्रश्न, समझ पा रहे हैं? एक पाई चार्ट और दंड आलेख मिलाकर दिया और प्रश्न कितना पूछा, एक टेबुलेशन दिया, प्रश्न कितना पूछा, 2। ऐसा चल रहा है पैटर्न। तो लेंदी हो गया पेपर। लेंदी कैसे हो गया, आप पाई चार्ट को पढ़े समझे, समय उतना ही दे रहे हो आप, लेकिन पहले पढ़े समझे और 5 प्रश्न फटाफट लगा लिए, लेकिन अब पढ़े समझे और प्रश्न कितने लगा रहे हो, एक ही लगा रहे हो। तो समय आप उतना ही दे रहे हैं पाई चार्ट को पढ़ने में, पाई चार्ट को समझने में, लेकिन प्रश्न पहले कितना करते थे, 5, अब कितना कर रहे हो, 1। आप दंड आलेख को पूरा समझे कि दंड आलेख क्या बता रहा है, क्या डेटा रिप्रेजेंट किया है, समझे पूरा, समय उतना ही दिए और प्रश्न कितना करना है, 1। तो मैक्सिमम डीआई से अब 4 से 5 प्रश्न बनता है, मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न डीआई से, इससे ऊपर डीआई से प्रश्न नहीं बनता है। पहले 15 से 20 प्रश्न बनता था, अब केवल 4 से 5 प्रश्न बनता है। गणित वाले सेक्शन को देखेंगे तो लगभग 30 प्रश्न, मतलब ये जो पूरा सेक्शन आप देख पा रहे हैं, पहला जो सेक्शन है, लगभग यहां से आप देखेंगे तो 30 से 35 प्रश्न बनता है। 30 से 35 प्रश्न पहला जो सेक्शन है, गणित प्लस डीआई मिलाकर लगभग 30 से 35 प्रश्न मिलेगा आपको, पहला सेक्शन है। और बहुत बड़ा सेक्शन है, गणित के लगभग 25 चैप्टर हैं, लगभग 25 चैप्टर। उसके बाद ये डीआई वाला पोर्शन, यहां से मिला के 30 से 35 प्रश्न। लेवल टफ रहा है, चाहे वो प्रतिशत का चैप्टर हो, चाहे लाभ हानि का हो, नए नए प्रश्न मिल रहे हैं। और प्रश्न कहां से उठा रहा है, तो एसएससी सीजीएल का जो पेपर आप देखे होंगे मेंस का, एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर को देखिएगा, उसी को पूरा कॉपी मार रहा है, वही पूरा कॉपी हो रहा है। प्री का मत देखना भाई, प्री में तो एक एक लाइन का प्रश्न आता है। सीजीएल का प्री का पेपर देखोगे तो टियर 1 बोलते हैं जिसको, इतना आसान रहता है, मतलब वो 10 सेकंड 12 सेकंड में एक प्रश्न बन जाता है। टियर 2 की बात कर रहा हूँ, मेंस की। तो सीजीएल मेंस का पूरा पूरा कॉपी मार रहा है पीएससी, पूरा इसको उठा के कॉपी मार रहा है। आप देखिएगा, मैच करिए 2020, 21, 22 के पेपर को उठा लीजिए और सीजीएल के पिछले 10 साल के पेपर को उठा लीजिए, आपको दिखेगा डेटा चेंज हुआ है, बस लेवल वही है, क्वेश्चंस वही है पूरे, केवल डेटा चेंज हो गया है। तो सीजीएल के क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगा आपको, जो पिछले 8-9 साल में पूछे गए सीजीएल में, ये क्वेश्चंस आपको कराऊंगा मैं, खासकर मेंस के, क्योंकि इसी लेवल के प्रश्न आपको पीएससी में दिखाई देंगे। अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, नए नए बन रहे हैं। ये जो आप पढ़ते हैं आरएस अग्रवाल, ये सब का जमाना गया। अगर सीजीपीएससी की बात करेंगे तो आरएस अग्रवाल, एसडी यादव, ये जो बुक पढ़ते हैं आप, जनरली सब बच्चों के पास मैथ्स की यही बुक होती है। पीएससी के लिए इनका जमाना चला गया, समझ आ रहा है? पीएससी के लिए इन बुक्स की आवश्यकता नहीं है। पढ़नी है तो राकेश यादव की बुक पढ़नी पड़ेगी आपको। राकेश यादव जो सुने होंगे नाम, एसएससी के जो टीचर हैं, उनकी बुक बोल रहा हूँ, राकेश यादव की। उसके बुक के एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीएससी में पिछले 3 साल के पेपर में, क्योंकि एसएससी सीजीएल की है। राकेश यादव की बुक अगर आप देखेंगे, राकेश यादव की बुक अगर आप देखते हैं तो ये एसएससी की बुक्स जितनी भी आती है मार्केट में मैथ्स के, अगर आप देखेंगे तो राकेश यादव का बहुत बड़ा नाम है। तो यहां से सीधे क्वेश्चंस पूछ रहा है राकेश यादव से। ये बुक्स अच्छी हैं, लेकिन पीएससी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सीधे सीधे मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ से पीएससी के क्वेश्चंस को मैच करना है तो ये बुक दिखेगी आपको, जहां से क्वेश्चंस मैच हो जाएंगे। पहले क्या होता था, आरएस अग्रवाल पढ़ लो, एसडी यादव पढ़ लो, आराम से क्वालिफाई होता था। व्यापम का पेपर देखेंगे तो अभी भी इन बुक्स से काम चल जाने वाला है। व्यापम का पेपर देखेंगे, व्यापम का कोई भी पेपर इन बुक्स से काम चल जाएगा। व्यापम अभी यहां तक नहीं पहुंचा है। व्यापम में आरएस अग्रवाल, एसडी यादव मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी प्रैक्टिस शीट मिलेगा आपको, कराऊंगा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट पूरा मिलेगा। लेवल रहेगा, जब क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तो टफ क्वेश्चंस आएंगे, नहीं बनेंगे तो मैं समझाऊंगा।
क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल टफ रहेगा। पीएससी में फिर से इस बार फिक्स है तो टफ क्वेश्चंस देखेंगे क्लास में। दूसरा जो सेक्शन है वो है सामान्य मानसिक योग्यता का। सामान्य मानसिक योग्यता, इसी को बोलचाल की भाषा में रीजनिंग बोलते हैं आप। इसी को बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आप रीजनिंग। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, बोलचाल की भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। अब रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग मतलब अपने दिमाग का यूज करके क्वेश्चंस के आंसर देने। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल इतना बढ़ा दिया है कि दिमाग लग ही नहीं रहा है वहां पे, इतना बढ़ा दिया है क्वेश्चंस के लेवल को। नए नए स्टेटमेंट दे रहा है, कितने देर तक दिमाग को स्थिर रखोगे आप? एक पेज का पूरा एक पजल है, अब उस एक पेज के पजल को पढ़ने में कितना देर तक दिमाग को कंसंट्रेट कर पाओगे? और जनरल अपना जो मेंटालिटी होता है वो क्या होता है? फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो, बना लो उसको। और समस्या क्या हो रहा है? जैसे इसमें पजल करके एक चैप्टर है, पहली परीक्षण। अब समस्या ये हो रहा है कि पहली परीक्षण का जो प्रश्न आ रहा है वो पूरा एक पेज में लिखा हुआ है, एक पेज में, और उसको देख के ही क्षमता से बाहर हो जाता है कि कौन इसको पूरा पढ़े। उसको पढ़ो पहले, तो पढ़ते पढ़ते आधी कंडीशंस खत्म हो गई। 4 लाइन में पहुंचे, दिमाग में इतनी हड़बड़ी है, पहला में क्या लिखा था खत्म। 6 लाइन में पहुंचे, चौथे में क्या लिखा था खत्म हो गया। और पजल का तो ये नियम है कि भाई आप हर लाइन के पीछे का जो छुपा हुआ पॉइंट है उसको नोट करो अपने दिमाग में, नहीं तो लिखो फिर वहां पे। पजल का तो नियम ही यही है कि हर लाइन के पीछे का जो छिपा जानकारी है उसको लिखना पड़ेगा आपको। अपने दिमाग में लिखो, सोचो, या फिर आप बगल में नोट करते जाओ। अब इतना बड़ा पजल है, केवल औपचारिकता पूरा करते हैं बच्चे, पढ़ दिए एक बार, छोड़ो यार नहीं बनेगा, ये चलता है। और दिक्कत ये भी है कि एक तो पजल दिया और प्रश्न कितना पूछ रहा है? 1 से 2 बस। पहले तो एक पजल दिया, 5 प्रश्न पूछता था, तो बच्चे समय देते थे, चलो यार एक पजल है, 10 मिनट लगा भी दिए, 10 मिनट लगा दिए तो भी 10 नंबर मिल जाएगा। 5 प्रश्न आएगा, 10 नंबर मिलेगा सीधे, तो चांस लेते थे। लेकिन अब लगता है यार इतना बड़ा पजल है, इसको समय दें और 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे बस आपको। वो भी गारंटी नहीं है कि पजल सॉल्व होगा, गारंटी वो भी नहीं है। और दिक्कत क्या है, सीसेट में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं पता है? यही समस्या है। पहले पेज में पजल आ गया, उसको पढ़े आधा पढ़े हो, छोड़ दिए, आगे बढ़ गए। आधा पढ़े, 2-3 मिनट लग गया आपको, 2-3 मिनट आधा पढ़ने में। उसके बाद आउटपुट 0 है उसमें। आधा पढ़े, पूरा पढ़े भी नहीं, छोड़े, अगले पेज में आ गए। अगले पेज में था बैठक व्यवस्था, उसका भी बड़ा सा क्वेश्चन दिखा, उसको 2-4 लाइन पढ़े, नहीं बन पाएगा यार, बीच में ही लगेगा, उसको भी छोड़े। तो ऐसे कर क्या रहे हो आप? आउटपुट 0 आ रहा है और टाइम खत्म हो रहा है आपका। और 2 घंटा बहुत कम लगता है यार, वो इतना कम लगता है ना 2 घंटा, और 2 घंटा ऐसे ही खत्म हो जाता है। 4 मिनट में एक प्रश्न पढ़े, 3 मिनट में, वो आप जान रहे हो कि नहीं बनने वाला। औपचारिकता पूरा कर रहे हो, जो मन में एक दिमाग को संतुष्ट करते हैं, लेकिन पढ़ तो लेते हैं एक बार यार, तो वही कर रहे हो बस आप। 3 मिनट दिए, पजल को आगे बढ़े, बैठक व्यवस्था को 3 मिनट दिए, आगे बढ़े, 6-7 मिनट खत्म, आउटपुट 0। सोचो 2 घंटा का 7 मिनट खत्म हो गया आपका। ऐसे बड़े बड़े लेंथ के जो क्वेश्चंस होते हैं सबको छोड़ते हैं बच्चे। उनको चाहिए क्या? 2 लाइन में लिखा हो, फट से लिखे और बना के देख लेते हैं, ये चाहिए। लेकिन पीएससी अभी ऐसा कर ही नहीं रहा है। आप प्रतिशत के प्रश्नों को देखो ना यार, प्रतिशत मैथ्स का जो प्रतिशत है, आधा पेज का प्रश्न पूछ दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको संयम बना के प्रश्न को अच्छी से पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा इत्मीनान के साथ। प्रैक्टिस कराऊंगा बड़े बड़े लेंथ के प्रश्न की, बड़े बड़े लेंथ के प्रश्न होंगे, और संयम बना के पढ़ना पड़ेगा। इसलिए तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत यही हो रहा है। संयम बना के पढ़ लो, 2 मिनट 3 मिनट लग भी गया पूरा पढ़ने में, बनाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 200 में तो उसे लाना ही नहीं है यार। आप टारगेट 60 प्रश्न का भी लेके चलोगे 2 घंटे में, 60 प्रश्न का, पर प्रश्न 2 मिनट हो गया आपके पास, पर प्रश्न 2 मिनट हो गया। सोचो हर प्रश्न के लिए 2 मिनट है आपके पास, और 60 प्रश्न मतलब 120 नंबर हो गया यार। क्वालिफाई के लिए तो 66 चाहिए, डबल बोल रहा हूँ सीधे मैं लगभग। 120 नहीं लाए, 100 लाए तो भी क्वालिफाई हो, 90 लाए तो भी क्वालिफाई हो, 80 लाए तो भी बहुत ज्यादा आगे हो 66 से तो, और 46 से तो बहुत ही आगे हो। सोचो 60 का टारगेट लेके चलोगे, 50 भी बना लोगे तो भी आराम से बिना किसी डर के क्वालिफाई हो जाओगे। तो आपको 100 में 100 बनाना ही नहीं है। दिक्कत यही है ना, बच्चे 100 में 100 का सोच के आगे बढ़े हैं। 100 में 100 बनाना ही नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है पेपर को। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे प्रश्नों की। आएंगे ऐसे ही प्रश्न, प्रैक्टिस ऐसे प्रश्नों की करनी पड़ेगी आपको, कराऊंगा क्लास में। न्याय निगमन करके एक चैप्टर है, सुने होंगे, ये सिलोजिज्म बोलते हैं इसको। इसका थोड़ा एडवांस पूछ रहा है,
न्याय निगमन सुने हैं, कथन और निष्कर्ष रहता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले प्रश्न जो आते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले प्रश्न, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली शेर हैं, ऐसे कथन होते हैं। बैंकिंग में जो पूछ रहा है उसी को दे रहा है, बैंकिंग में पूरा एडवांस लेवल का पूछ रहा है, बैंकिंग में देखेंगे तो पूरा एडवांस लेवल चलता है। आपने कथन पीएससी के स्तर का यही सुना होगा बस कि कुछ ए बी है, ये तो सुनते आए हैं, बेसिक सा है, कुछ ए बी है, तो आपको पता भी है डायग्राम ऐसा बन जाएगा कि सर ये ए हो गया तो कुछ ए क्या हो गया, बी, सम ए आर बी। सुने ऐसा, देखिए ना इस चैप्टर को, देखिए नहीं हो क्या है, देखे कहोगे कभी कभार, कुछ ए बी है, ये तो अब देता ही था पीएससी, लेकिन अब क्या दे रहा है, केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, केवल ए बी है, ये देखो ऐसा दे रहा है। अब कुछ ए बी है तो सुने थे ऐसा बनता है, अब केवल कुछ ए बी है, इन दोनों में क्या अंतर हो गया, समझ आ रहा है, सम ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली ए इज बी, समझ आ रहा है। तो इसका डायग्राम क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, हमने तो यही सुना है। और दीपक कुमार जो पढ़ते हैं बच्चे छत्तीसगढ़ के, एकदम छत्तीसगढ़ के बच्चों का फिक्स पैटर्न है, आर एस अग्रवाल उठा लो मैथ्स के लिए, दीपक कुमार उठा लो रीजनिंग के लिए। दीपक कुमार सुने हो ना बुक रीजनिंग का, परफेक्ट रीजनिंग बोलते हैं जिसको, और कुछ परफेक्ट नहीं है आपके लिए अभी के हिसाब से परफेक्ट नहीं है आपके लिए वो, उसमें ऐसा स्टेटमेंट खोज के दिखा दो मेरे को, ऐसा खोलना उसका न्याय निगमन का चैप्टर को, और ऐसा स्टेटमेंट एक भी मिल जाए तो बुक को परफेक्ट मान लूंगा मैं आपके लिए, वो परफेक्ट है अपने हिसाब से, लेकिन पीएससी के हिसाब से परफेक्ट नहीं है वो। आप ऐसा एक भी स्टेटमेंट खोज के दिखा दो मेरे को उस बुक में, न्याय निगमन के चैप्टर में, पूरे चैप्टर में एक भी स्टेटमेंट ऐसा। और पिछले साल 21 वाला एग्जाम में 3 प्रश्न पूछा था न्याय निगमन से, तीनों में ऐसे स्टेटमेंट थे, तीनों में ऐसे स्टेटमेंट, उसमें मिलेगा कुछ ए बी है, ऐसा मिलेगा, केवल कुछ ए बी है इसका मायना चेंज हो गया, केवल ए बी है इसका मतलब और चेंज हो गया। बैंकिंग में पूछता है इसको, बैंकिंग में एसएससी रेलवे बैंकिंग उसमें पूछता है इस प्रकार के प्रश्न को, सभी ए के बी होने की संभावना है, समझ आ रहा है, संभावना वाला निष्कर्ष एक भी नहीं दिया है दीपक कुमार ने, तो बढ़कर पढ़ना पड़ेगा। दिक्कत यही है कि बच्चे उसी को पढ़ रहे हैं और वहां से प्रश्न एक भी नहीं आ रहा है। तो सारे प्रश्न ऐसे लेवल के देखेंगे आप, ध्यान रखिएगा, पूरा एडवांस पैटर्न में पढ़ाऊंगा, मैथ्स को रीजनिंग को जो पूछ रहा है वही पढ़ाऊंगा। तो रीजनिंग से अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 प्रश्न बनते हैं, लगभग 30 प्रश्न, 20 से 25 चैप्टर कवर करने हैं आपको, घड़ी है, कैलेंडर है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहा है, कोड को डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, कोड को डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोडिंग पूछ रहा है, कोड को डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं, अप्रोच ही नहीं पता ना कहां से स्टार्ट करें क्वेश्चन को, अप्रोच पे काम करना, कोडिंग डिकोडिंग के, श्रेणी के प्रश्न पूछ रहा है, एनालॉजी के प्रश्न पूछ रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, रैंकिंग है, दिशा ज्ञान है, पासा है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लगभग 20 से 25 चैप्टर हैं, 30 प्रश्न के आसपास का वेटेज है। तो देख सकते हैं गणित और डीआई से लगभग 30 से 35, और दूसरा जो रीजनिंग है यहां से लगभग 30 प्रश्न। अगला जो सेक्शन है सीसेट का वो है निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान। निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सुने ऐसा, निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 1 से 2 प्रश्न पूछता है, एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम निकालने के बाद जब पोस्ट में जाएंगे आप, डीसी वगैरह का पोस्ट मिल गया, डीएसपी वगैरह का पोस्ट मिल गया आपको, जब पोस्ट में जाएंगे तो यही काम करना है आपको, डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी, डिसीजन लेना है आपको, समझ आ रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी, उसी का प्रैक्टिस कराता है ये, कि जब आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो तो आप ढंग से काम करो, आप जानो पावर कहाँ पे कैसे यूज करनी है, कैसा डिसीजन कहाँ पे लेना है, वो सिखाने के लिए इस टॉपिक को रखा गया है। आप इंटरव्यू देंगे जब सीजीपीएससी का, तो लगभग 50 से 60% आपका इंटरव्यू इसी पे चलता है,
डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम दे देगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, समझ आ रहा है। डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको चेक करेगा, कंडीशन दे देगा, ये हो गया आप क्या करेंगे, ये हो गया आप क्या करेंगे। 50 से 60% इंटरव्यू जो है ये केवल और केवल इसी पे चलता है। जब आप इंटरव्यू पे पहुंचेंगे 50 से 60% इंटरव्यू इसी पे चलता है आपका। एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 प्रश्न पूछेगा बस। कैसे प्रश्न पूछेगा, जैसे मान लीजिए आप किसी जिले के डीएम हैं या कलेक्टर हैं, उस जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, बारिश ज्यादा हो जाने के कारण आप क्या कार्यवाही करेंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आप डीएम हैं, आपके अधीनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा गया है, तो आप क्या कदम उठाएंगे। आप डीएम हैं, आप अचानक से स्कूल के निरीक्षण में पहुंच गए हैं और वहां पे मध्याह्न भोजन वाला योजना जो चलता है वो ढंग से नहीं चल रहा है, उसमें कमी दिखी आपको, या शिक्षकों की अनुपस्थिति दिखाई दे रही है आपको, क्या कदम उठाएंगे। समझ आ रहा है, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आपको सीखना होगा कहां पे क्या कार्यवाही करनी है। जैसे बाढ़ वाले मामले में तत्काल कार्यवाही करनी है आपको, तत्काल, तुरंत आपको राहत फोर्सेस भेजनी है, लोगों को शिफ्ट करना है, समझ आ रहा है, सामग्री भेजनी है, जो वहां पे आवश्यकता है, तुरंत एक्शन लेना है, कोई कमेटी नहीं बिठानी है आपको। बाढ़ आ गई है, तुरंत आप एक्शन लीजिए, फोर्सेस भेजिए, लोगों को उधर से इधर शिफ्ट करिए, राहत सामग्री भेजिए, ये सब काम तुरंत करना है। घूस लेने वाले मामले में थोड़ा सा विलंब कर सकते हैं, एक कमेटी बैठाइए, जांच करवाइए, अगर घूस लेता हुआ पकड़ा गया है एक्चुअल में, कार्रवाई करिए उसके ऊपर। तो कहां पे तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, कहां पे विलंब कर सकते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ आ रहा है, ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेते हैं इसको पढ़ने की पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी कुछ प्रश्न कराऊंगा प्रैक्टिस के तौर पे, ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल दोगे आप। 3 ऑप्शन तो फालतू का दिया रहता है, जो आपको समझ में आ जाएगा ये तो करता ही नहीं है, ये तो करता ही नहीं है, और 2 ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर दोगे आप, आराम से एलिमिनेट कर दोगे आप। पोस्ट के बाद यही काम करना है, पोस्ट मिलने के बाद यही काम होगा आपके लाइफ में बस। इसके बाद अगला है आपका टॉपिक संचार और पारस्परिक कौशल। संचार और पारस्परिक कौशल, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, संचार और पारस्परिक कौशल। पिछले 3 साल में एक भी प्रश्न नहीं पूछा यहां से, एक भी प्रश्न। 2017 में 16 में 4-4 5-5 प्रश्न बने थे, लेकिन एक भी प्रश्न पिछले 3 साल में नहीं बना है। संचार तो अच्छा होना ही चाहिए आपका, कम्युनिकेशन तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। आप कैसे बैठे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, सब क्या है, संचार ही तो है। मेरी बातें अगर आप तक पहुंच पा रही है मतलब मेरा संचार ठीक है। मैं कैसे खड़ा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, मेरे हाथ का मूवमेंट कैसा है, मेरे बोलने का तरीका कैसा है, सब क्या है, संचार का हिस्सा है। तो संचार आपका अच्छा होना ही चाहिए, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो। आप अपनी बातों को अपने ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बातों को सुन पा रहे हैं कि नहीं, जनता की बातों को सुन पा रहे हैं कि नहीं। आप में कौशल तो है, मतलब आप किसी जिले के अगर एसडीएम बन के जा रहे हैं, किसी सब डिवीजन के अगर आप एसडीएम बन के गए हैं, तो आप में कौशल है कि नहीं, मतलब आप में क्षमता है कि नहीं उस क्षेत्र का विकास करने की, उस क्षेत्र का विकास करना है आपको, जनता की सेवा करनी है। देखिए होंगे कलेक्टर लोग नए नए काम करते हैं, एसडीएम लोग नए नए काम करते हैं अपने क्षेत्र में, तो वो कौशल होना चाहिए आप में, ताकि आप उस क्षेत्र का विकास कर पाओ, क्योंकि जनता की सेवा के लिए ये पद बने हैं। जनता की सेवा प्राथमिकता होती है इन पदों की, चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो, जनता की सेवा करनी है आपको। तो आप में वो कौशल होना चाहिए कि आप उस क्षेत्र का विकास कर पाए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आप उस क्षेत्र का विकास कर पाए, हर क्षेत्र में आप उस क्षेत्र का विकास कर पाए। इसीलिए आप में कौशल की डिमांड करता है पीएससी। टॉपिक भी है संचार और पारस्परिक कौशल। एग्जाम के लिए ये सब बस बोलने वाली बातें हैं, पोस्ट मिलने के बाद वो सब अपने आप आ जाएगा आप में, पोस्ट के बाद ही ये सब काम आता है मेरे लिए। लेकिन प्राथमिकता आपके लाइफ में क्या, पहले पोस्ट ले लें, उसके बाद ये सब सीखते रहेंगे। प्रायोरिटी है आपका एग्जाम निकालना, तो एग्जाम निकालने के लिए ना ये इंपॉर्टेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है। अगला एक और टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपठित गद्यांश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं इसको, अनसीन पैसेज भी बोलते हैं इसको, सुने होंगे आप लोग। अपठित गद्यांश, एक पैसेज दिया होता है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं,
जिनके आंसर आपको गद्यांश को पढ़ के देने होते हैं। पिछले 3-4 साल में यहां से भी एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। तो तीनों ही सेक्शन एग्जाम निकालने के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो 20 से 22 प्रश्न आते हैं ये वाले सेक्शन से, 20 से 22 प्रश्न, समझ आ रहा है? 20 से 22 प्रश्न, 80 नंबर का होता, 80 प्रश्न आते हैं यूपीएससी के सीसेट में, 2.5 नंबर के प्रश्न होते हैं, 200 नंबर का होता है यूपीएससी का सीसेट का पेपर, यूपीएससी का सीसेट का पेपर, जिसमें से 20 प्रश्न केवल यही से आते हैं, सोचो। और पीएससी में एक भी नहीं पूछता है। अपठित गद्यांश क्या करता है पता है? आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। अपठित गद्यांश एकाग्रता को बढ़ाता है, क्योंकि आप जब पोस्ट में जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी फाइल्स पढ़नी है, आपको फाइल्स पढ़नी है, उन फाइल्स को पढ़ के डिसीजन पे पहुंचना है, उसमें जो मैसेज छिपा है उस मैसेज को निकालना है, ये काम करने हैं आपको। डीसी बनने के बाद, डीएसपी बनने के बाद फाइल्स रीड करनी पड़ेंगी आपको। तो जितना आप अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे, आपकी एकाग्रता उतनी बढ़ेगी, आप चीजों को उतना सीरियसली पढ़ पाओगे, देख पाओगे, समझ आ रहा है? तो अनसीन पैसेज आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं पूछता इसको। मेंस में भी है, देखे होंगे आप, मेंस का पेपर 1 लैंग्वेज का हिंदी में भी है अनसीन पैसेज, इंग्लिश में भी है अनसीन पैसेज। यहाँ के बच्चों का अलग ही ट्रेंड चलता है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का। यहाँ के बच्चे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, यही तो तरीका अपनाते हैं। यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये लाइन कहाँ पे छिपा हुआ है उस पैसेज में, तो उस लाइन को खोजेंगे और एज इट इज लिख देंगे उसको। ये तरीका यहाँ के बच्चों का है। मैं भी स्वयं भी ऐसा ही करता हूँ। अभी मेंस हुआ था उसमें भी यही चलता है। यहाँ के बच्चों का ट्रेंड ही ऐसा है कि पहले आप प्रश्न को पढ़िए, अनसीन पैसेज में क्या लिखा है वो बात की बात है, पहले आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में जो लाइन छिपा है, जो लिखा है, वो लाइन इसमें कहाँ छिपा है, एकदम निगाहों से देखेंगे कि वो लाइन दिख जाए, दिखा यहाँ पे, उसी के आसपास के आगे 2 शब्द पीछे 2 शब्द को लिखना है। ये ट्रेंड चलता है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का। यूपीएससी का एक आध अनसीन पैसेज सॉल्व करके देखना, ये जो लाइन लिखा है प्रश्न में, वो लाइन इसमें दिखेगा ही नहीं आपको। भाव को समझना है आपको, पैसेज के भाव को, पैसेज में क्या मैसेज छिपा है उस मैसेज को समझना है, भाव को समझना होता है पैसेज का। पूरे पैसेज को पढ़ो, उसके भाव को समझो, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, उसको समझना होता है। लेकिन पीएससी के लिए ये सब बोलने वाली बातें हैं। पीएससी में ना तो इसकी आवश्यकता है, ना तो इसकी आवश्यकता है, ना ही इसकी आवश्यकता है एग्जाम निकालने के लिए। लास्ट जो सेक्शन है वो है आपका भाषा। ये इस बैच में नहीं कराएंगे आपकी। भाषा में हिंदी भाषा है और छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। लगभग 30 से 35 प्रश्न आता है यहाँ से, 30 से 35 प्रश्न हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से। हिंदी भाषा मतलब हिंदी व्याकरण, समझ आ रहा है? स्वर, व्यंजन, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी पढ़े हैं आप, संधि, समास, मुहावरे, कहावतें, जो भी पढ़े हैं, अनेकार्थी, कैकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, जो भी हिंदी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी व्याकरण पढ़े हैं वो पूरा यहाँ पे कवर करना है। ये आपका पूरा पूरा है सीसेट का पेपर, ये है पूरा आपका सीसेट, देख सकते हैं। इतनी सारी चीजें कवर करनी है आपको, समझ आ रहा है? मेजर सेक्शन जो है आप देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का है, देख सकते हैं आप, मैथ्स और रीजनिंग का मेजर सेक्शन है। यहीं से आपका 65 से 70 प्रश्न खत्म हो जाएगा, 65 से 70 प्रश्न। तो ये पूरा सेक्शन डील कराऊंगा मैं, कल से स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। ये दोनों सेक्शन पूरा का पूरा डील कराऊंगा मैं, पूरा डील करेंगे ये दोनों सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन। समझ आया? सिलेबस पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा पेपर 1 का, पेपर 2 का। ये पेपर 2 का पूरा मैं कट ऑफ वगैरह भी लिख दिया था, मतलब पेपर 1 में जो बनता है कट ऑफ, तो स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा, कहां से कितना प्रश्न पूछेगा, क्या क्या इस बैच में कंप्लीट होगा, सीसेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया हुआ आपको मैं। ऋषि सर आएंगे, छत्तीसगढ़ पे बातचीत करेंगे वो, उसके बाद एक और विषय लगेगा आपका। तो ऋषि सर आएंगे अभी, शायद अभी उन्हीं की क्लास होगी, सीजी पे बात करेंगे वो आपसे। तो मैथ्स और रीजनिंग आपको पूरा मैं करा दूंगा, 2-2.5 महीने में पूरा करा दूंगा मैं आपका मैथ्स और रीजनिंग पूरा। कुछ पूछना है किसी को? कुछ सवाल है ऑनलाइन में किसी के? कल से स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? लगभग जो बातों की आवश्यकता थी सारी बातें समझा दिया हूँ, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है।
क्यों चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है पैटर्न पिछले 2-3 साल में, सारी बातें बताया हूँ। थोड़े से टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन डरना नहीं है, नहीं बनेंगे तो सीखना है। आसान आसान करके खुश नहीं होना है आपको। थोड़े से टफ क्वेश्चंस लूंगा मैं, ध्यान रखिएगा। बेसिक तो बताऊंगा ही, बेसिक बिना बताए आगे बढ़ूंगा ही नहीं मैं, तो बेसिक तो बताऊंगा ही, लेकिन थोड़े से टफ क्वेश्चंस लूंगा मैं, जो पीएससी में पिछले 3 साल में पूछे गए हैं उस लेवल के। चलिए कल से देखेंगे फिर।